हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेव टेक्टोनिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में और एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। ये जो कमेंट्स होते हैं ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर के थ्रू रीड नहीं होते। तो जब भी कंप्यूटर अपना कोड जो है वो इंटरप्रेट करने वाला होगा तो उसके थ्रू उस टाइम पे ये जो कमेंट्स हैं वो इंटरप्रेट नहीं होंगे। तो बेसिकली ये फिर यूज़ क्यों किए जाते हैं? ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि आप कोड का डिस्क्रिप्शन दे सकें। अगर आप कोड का डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे तो कोड और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, और ज़्यादा लाइक इम्प्रेसिव लगेगा कोड, और अपने बारे में सब कुछ बता पाएगा। तो बेसिकली हम लोग इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाया जाता है हैश सिंबल के यूज़ से। हम लोग को कभी भी कमेंट लिखना है, हम लोग सिंपल एक हैश सिंबल लगाएंगे और उसके आगे जो भी स्टेटमेंट लिख देंगे वो कमेंट बन जाएगा। कैसे? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ लिख देते हैं पाइथन। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर हैश सिंबल लगाया और लिख दिया हेलो पाइथन। तो ये जो हेलो पाइथन है ये कमेंट बन जाएगा। आप इस तरीके से कोई भी लाइन को कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जांपल a = 10। अब चाहते हैं कि इसके आगे एक कमेंट लगा दीजिए, तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए a इज़ अ वेरिएबल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट को डिफाइन करते हैं। ये जो कमेंट है इसको हम लोग और क्लैरिटी के साथ समझेंगे आगे, प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट आने वाला है इसी वीडियो में, तो वहाँ पर हम और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंसेस की तरफ। पाइथन में कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, करीब करीब 10-11 एस्केप सीक्वेंसेस टोटल होती हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले होंगे वो होगा /n एंड /t। ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं? ये एक इस तरह का कमांड होता है जो हम लोग प्रिंट कमांड के अंदर लिखते हैं, और प्रिंट कमांड के अंदर यूज़ करने के बाद इसका कुछ एक स्पेशल मतलब हो जाता है। जैसे हम लोग /n की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। इसको भी हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, और इसका मतलब होता है टैब, राइट। तो ये जो /n और ये जो /t लिखा हुआ है इनका कुछ स्पेशल मतलब होता है। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और करते हैं प्रैक्टिकल, और देखते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो फटाफट से जानते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स देखिए ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू रीड नहीं होते। इनको हम लोग स्टार्ट करते हैं एक हैश के सिंबल से। तो बेसिकली इनका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a = 10। अब देखिए ये जो है ये हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं इसके आगे लिख देता हूं we are assigning a value। मैंने इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख दिया। तो बेसिकली क्या है, ये जो a = 10 लिखा हुआ है ये है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर इसको रीड करेगा, और जैसे इसको दिखेगा हैश सिंबल तो उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट है उसको वो पास कर देगा, उसको वो नहीं पढ़ेगा। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट होता किसके लिए है? ये कंप्यूटर तो नहीं पढ़ता, तो ये होता है उन लोगों के लिए जो प्रोग्राम को समझाना चाहते हैं या प्रोग्राम को समझना चाहते हैं। तो जैसे अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है और मैं चाहता हूं कि कोई और इंसान उसको समझे, तो उसके लिए मैं आगे एक सिंपल स्टेटमेंट में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैं अपना कोई भी एक कमेंट लिख दूंगा। तो कमेंट को हमेशा कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? हैश के सिंबल से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी वैल्यू को डिफाइन करता हूं b = 20। तो मैं इसके आगे भी कमेंट लिख सकता हूं, ओके, लाइक वी आर असाइनिंग अ वैल्यू अगेन। मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है। अगर लिख दिया c = a + b, तो मतलब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं एडिंग 2 नंबर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग का। कभी भी आपको जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हो तो आप कमेंट से समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस की। तो हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस की। ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? तो अगर मैं एस्केप सीक्वेंसेस की बात करता हूं तो वहां पर हम लोग /n या फिर हम /t का यूज करेंगे। ये /n और /t क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। देखिए /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं
न्यू लाइन, और /t का मतलब होता है टैब। तो आपके कीबोर्ड पे अगर आप ध्यान से देखें कीबोर्ड में, तो कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर एक बटन है जिसका नाम है टैब। तो बेसिकली क्या करता है, वो कुछ डिफाइंड स्पेसेस को छोड़ने का काम कर देता है। तो अगर मैं इनका यूज करूं तो देखो मैं यूज कैसे कर सकता हूं। मैं काम करता हूं, ऊपर का जो प्रोग्राम है कमेंट्स वाला उसको हटा देता हूं। हम केवल अभी एस्केप सीक्वेंसेस की बात करेंगे, और मैं यहां पर प्रिंट लिख देता हूं, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूं ABCD। मैंने एक सिंपल कुछ कैरेक्टर्स लिख दिए, यहां पर कुछ लेटर्स लिख दिए। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं कहीं कभी भी इस लाइन को ब्रेक कर दूं, मैं लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन पे लिख दूं, तो उसको क्या करना होगा, मुझे /n यूज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज एस्केप सीक्वेंस। अब कंप्यूटर इसको ए को रीड करेगा, बी को रीड करेगा, और जैसे ही देखेगा स्लैश आ गया तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये समझ जाएगा कि कुछ स्पेशल टाइप का सिंबल है, और इसके बाद ये इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाएगा, अगले वाले स्टेटमेंट को। देखिए क्या होता है, प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, इसको पहले किसी नाम से मैं सेव कर देता हूं, राइट। तो ये देखिए, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने /n डाला तो सबसे पहले ए भी प्रिंट हुआ, ये देखिए ए भी प्रिंट हो गया। और क्योंकि वो /n था तो /n क्या करेगा, लेके जाएगा हमारे कर्सर को नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट लाइन पे, और आगे जो CD है इस CD को एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो कभी भी अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है तो आप /n को यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं /t की। देखिए /t क्या करता है, उसको देखने के लिए हम लोग यहां पर /n की जगह /t कर देते हैं, और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या हुआ। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले ए बी लिखेगा, और उसके बाद यहां पर कुछ स्पेसेस को छोड़ेगा, और उसके बाद आगे CD को लिख देगा। तो बेसिकली टैब क्या करता है, टैब कुछ स्पेसेस छोड़ देता है। अगर आप कोई वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई और वर्ड पैड, नोट पैड वगैरह यूज करेंगे, तो अगर टैब का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो कुछ स्पेसेस छूटेंगे। उसी तरीके से अगर मैं /t /t यूज करता हूं तो ये भी कुछ स्पेसेस को छोड़ने का काम करता है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। तो आई होप आपको ये /n और /t का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ ये जो हम लोगों ने कमेंट्स की बात करी है वो भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं वापस। तो आई होप आपको ये वाला जो सेक्शन है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।